विश्व ब्रह्मांड में भगवान और भगवान के भजन के सिवा कोई तुम्हारे कर्म का नाश नहीं कर सकता। इसे दिमाग में लिख लो, चाहे डायरी में लिख लो, चाहे हृदय में बैठा लो। कोई भी त्रिभुवन में भगवान और भगवान के भजन के सिवा ऐसा नहीं जो तुम्हारे कर्मों को विध्वंस कर दे, कोई नहीं है। एक बार महर्षि ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी ने त्रिशंकु जी के कर्म विधान को मिटाने की कोशिश की और कहा, तुम्हें जो वशिष्ठ जी नहीं प्रदान कर सके वो मैं प्रदान करूंगा। और अपने मंत्र बल से, तपोबल से उन्होंने स्वर्ग भेजा। अनाधिकारी का स्वर्ग में प्रवेश नहीं होता है। अगर वो पुण्य बल से अधिकार भी प्राप्त कर लिया है लेकिन ब्रह्म ऋषियों की अनुमति नहीं है तो भी नहीं होगा। वशिष्ठ जी ने नकार दिया था त्रिशंकु को, विश्वामित्र जी ने भेजा, वहां से धक्का लगा के वापस किया गया। वो खोपड़ी केवल उल्टे टंग गए। तो उनका रुको, मैं नई सृष्टि प्रकट करता हूं। उन्होंने कुछ नई सृष्टि की रचना शुरू की। जिस तप बल का संग्रह कर रहे थे, मेनका ने आके उस सारे तप बल को चौपट कर दिया। उन्हीं से शकुंतला का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे दुष्यंत पुत्र महान बलशाली भारत भाग्य विधाता प्रकट हुए हो। भरत जी उनका नाम, जो बाल्यावस्था में अश्व संचालन विद्या, राज्य विद्या सब ऋषियों से सीख चुके थे, संपूर्ण राज्य विद्याएं, और सिंहों के बालकों के साथ बलपूर्वक युद्ध करते थे। मेनका अप्सरा ने कुछ ही मिनट में उनके मन को अधीन करके सारी शक्ति छीन कर दी। आज भी त्रिशंकु उल्टा टंगे हुए हैं शास्त्र विधान के अनुसार। कोई किसी के कर्म को मिटा नहीं सकता, केवल भगवान और भगवान का नाम जप भजन, ये बैठा लो। चाहे जहां भाग के चले जाओ, माया के नाटक के सिवा सत्य वस्तु केवल श्री भगवान है। वो खुद अपने श्री मुख से कह रहे, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। इसमें किसी का कोई तर्क काम नहीं करेगा। ऐसा सामर्थ्यशाली कोई नहीं हुआ जैसे भगवान वशिष्ठ हुए, कोई सामर्थ्यशाली नहीं हुआ। ऐसा सामर्थ्यशाली कोई नहीं हुआ जैसे सदानंद जी हुए, जो विदेहराज जनक जी की गुरु पदवी पे विराजमान थे। लेकिन भगवान ने लीला करके दिखाई। दशरथ जी का मरण, भगवान का वनवास जाना, सिया जी का हरण, क्या इन महापुरुषों की कुंडली विचारने में कोई कमी रह गई थी? क्या ये सामर्थ्य में किसी भी तरह कम है? क्या ये रचना को बदल नहीं सकते हैं? तो हमारी रचना को कौन बदल देगा जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है? इस शरीर के बनते समय जो भाग्य में लिख गया, जिस अवस्था में जो कष्ट भोगना है वो पक्का है। अगर कोई कम कर सकता है और मिटा सकता है तो एकमात्र भगवान नाम और भगवान की शरण। ये आप बिल्कुल स्वीकार कर लीजिए, भटकने की कहीं जरूरत नहीं। किसी भी जंत्र मंत्र तंत्र की ऐसी सामर्थ्य नहीं कि भावी को बदल सके, प्रारब्ध को बदल सके। हां, हरि हैं ऐसे, तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहयो सोई सेला। भगवान सामने आकर करो सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। इस पे हमारा कोई तर्क नहीं है। वो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम है, वो सब कुछ बदल सकते हैं। बस एकमात्र भगवान और उनका भजन। स्वकर्म स्रोतो भी, हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, हित सजनी स्वरूपा है। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर, मेरे कर्म के अनुसार जहां जहां मेरा जन्म हो, चाहे वो नरक भेजो चाहे परम पद भेजो, मुझे इसकी प्रार्थना आपसे नहीं है। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा। बस इतनी प्रार्थना है लाडली जू कि जहां जहां मेरा जन्म हो कर्म के अनुसार, या जहां जहां आप मुझे भेजें, तो आप हमारे हृदय में अपनी परिकर सहित रहें। ललिता विशाखादि सहचरियों के साथ प्रिया प्रीतम गलवैया दिए मेरे हृदय रूपी निकुंज में है, जहां चाहो वहां भेज दो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी यहां कह रहे, बहुत स्वीकार करने योग्य है, मंगल हो जाएगा। स्वकर्म स्रोतो भी, हम आपसे प्रार्थना नहीं करते कि हमारे कर्मों के परिणाम का नाश कर दो, मत करो। शतत मभिस्तश्चालित ममुम, मेरा कर्म मुझे प्रेरित करके जहां रख रहा है, कर्म के अनुसार ही वास मिलता है, कर्म के अनुसार ही आहार विहार, कर्म के अनुसार ही उसको दुख सुख का भोग, बड़ा कर्मों का जाल है। जहां जहां मुझे कर्म के अनुसार जन्म मिले, जहां जहां कर्म के अनुसार रहना पड़े, प्रभु प्रभो जीवम यत्र क्वचिदपि नयात्यंत विवशम। ये जीव कर्म के फंदे में फंसकर विवश हो गया है।
उसको भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भाग लो, इस जाल से बच जाओगे। हरि शरणम, भगवान की शरण में हो जाओ तो बचा लेंगे। इस जन्म में जो दुख सुख आवे भोग लो, आगे बिल्कुल निर्विकार परम पदवी के अधिकारी बन जाओगे। ये क्यों में करके वर्तमान के दुख को मिटाने के लिए आप इधर उधर भटकने की कोशिश मत करें। जहां हो वहीं नाम जप करो, फिर आप चमत्कार देखो। भले थोड़ा दुख आवे सह लो, आगे तुम्हारा बड़ा मंगल हो जाएगा। प्रभो जीवम यत्र क्वचिदपि नयात्यंत विवशम। अत्यंत विवश हो गया है जीव, जब चाहता है काम क्रोध लोभ मोह मत, जब जो चाहते हैं उसको ऐसे परास्त कर रहे हैं। नाथ परंत्वेतान वन में भवत भव दुखार्दित हृदो प्याविश्रांतम वृंदावन पद परि वास्तु रसना। क्या मेरी एक प्रार्थना सुनी जाएगी? ध्यान देना, यह बात ध्यान देने की है। जहां मैं रहूं भारी दुख पड़े, मैं आपसे प्रार्थना नहीं करता कि मिटा देना, कर्म के अनुसार मुझे भोगने दो, पर एक कृपा कर दो। मेरी जिह्वा निरंतर वृंदावन में जिनका यश गूंज रहा है, वो राधा 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 वृंदावन 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 ऐसा पुकारती रहे। ए भाई, बड़ी सार की बात है। इसमें क्या है? राधा 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 आप उच्चारण करोगे, फिर आपको कोई दुख परास्त कर सके असंभव। ध्यान रखना, कोई दुख ना आवे, हम ये बात नहीं कह रहे। बिल्कुल नाटकबाजी की, मन की नाटकबाजी, संसार की नाटकबाजी, इसमें मत फंसिए। पक्का अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, बड़े बड़े सिद्धों को भोगना पड़ा है। आप तो साधारण कर्म करने वाले, जिन्होंने असाधारण तप किया, असाधारण जो आप सोच नहीं सकते, उनको भी शारीरिक दंड भोगने पड़े, जो इसमें निश्चय कर दिए गए हैं। नाम यदि चल रहा है तो दुख का अनुभव नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। दुख की व्यथा नहीं होगी, असाध्य रोग, भारी कष्ट, भारी विपत्ति, लेकिन आपके आनंद में फर्क नहीं पड़ेगा यदि आपकी जिह्वा में राधा राधा। आगे परिणाम दुख की निशानी नहीं रहेगी, दुख का नाम नहीं रहेगा, यह बात विश्वास कर लीजिए। इसीलिए बहुत सुलझा हुआ इस सिद्धांत श्रीपाद कह रहे, प्रभु स्वकर्म स्रोतो भी सततमभि तश्चालित ममुम प्रभो जीवम यत्र क्वचिदपि नयात्यंत विवशम परं त्वेतावन में भवतु भव दुखार्दित हृदो। मैं दुखित हृदय से कह रहा हूं, जहां मेरा जन्म होने दो, जो मुझे भोगना है निश्चित भोगने दो। भाई एक कृपा कर दो कि वृंदावन में डाल डाल पात पात में, वायु के प्रवाह में भी, पशु पक्षियों के मुख से भी जहां राधा 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 गूंज रहा है, ऐसे वृंदावन में थोड़ी प्रीति हो जाए और हमारी रसना रात दिन राधा 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 ऐसा रटे। नाथ इतना तो मुझे दे दो। और इतना मिलने का फल क्या है? बोले कदावा कश्यापि स्फुट नव कदम्बस्य विटपे स्फुरद गोपी भर्तु किमपि कलये स्मरवदनम कदा श्री राधाया कुसुम चय लोलंच ललितम करम वीक्षे वृंदावन भुवि लतौघे क्वचिदपि। जहां भी हो आप वहीं से, आप भजन में नहीं हो तो इसलिए विश्वास नहीं होगा। श्रीपाद करें कहीं भी हो गए, वृंदावन तुम्हारे ऊपर कृपा करेगा। पर यह जरूर है, पहले महापुरुष बाद में प्रिया प्रीतम, ये पक्का, ये ध्रुव सिद्धांत है। जब कभी किसी को प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार होना होगा तो पहले रसिक महापुरुष का दर्शन होगा, और जब रसिकों के दर्शन होने लगे तो जान लेना धाम और धामी दोनों का सानिध्य मिलने वाला है। वो उपासक देखता है अचानक एक कदम्ब का वृक्ष है, सुंदर चौकी है, पुष्प बिछे हुए हैं, और लालजू कदम्ब की डाल पकड़े हुए देख रहे हैं किधर? कदावा श्री राधाया कुसुम चय लोलंच ललितम। नेत्र लोलायमान चंचल हो रहे हैं प्रीतम की तरफ और पुष्प का चयन कर रहे हैं श्री जी। ऐसे दोनों युगल सरकार कदम्ब की वृक्ष पर डाल रखी हुई लाडलीजू की तरफ लालजू देख रहे हैं, और लाडलीजू सुंदर कुसुमों को, पुष्पों को चयन करती हुई बीच बीच में चकोरी की भांति लालजू की तरफ देख रहे हैं। क्या मैं ऐसा देख पाऊंगा? श्रीपाद कह रहे हैं ये उस राधा नाम जापक को जहां होगा वहीं उसको दर्शन हो। गीता वाटिका कहां है? गोरखपुर, वहीं से देख रहे हैं भाई जी महाराज, वहीं से राधा बाबा दिव्य लीला देख रहे हैं। भाई जी के प्रसंग में एक आता है कि एक कल्याण पत्रिका अंग्रेजी से छपती थी, कल्याण अंक
जैसे निकलते से। तो वो कोई विदेशी पढ़ता था, उसने भाई जी की बताई हुई पद्धति से नाम जप शुरू किया। उसको एक दिन ऑफिस में श्री कृष्ण से बात हुई। वो भागा भागा वहां से गोरखपुर आया, गीता वाटिका भाई जी से मिला और कहा मुझे श्री कृष्ण मिले हैं। भाई जी की तो सिद्ध दृष्टि देखा, हाँ ये तो भगवत साक्षात्कार किए हुए। तो उनका भाई तुम बिना भक्तों के संग के, बिना धाम के ऐसे कैसे तुम विदेश में भगवान का साक्षात्कार। तो उन्होंने बताया हमने आपकी पत्रिका पढ़ी, उसमें नाम की महिमा, और नाम जब प्रारंभ किया तो नाम में सुख मिलने लगा। आपने जैसे जैसे कहा वैसे मैं कर रहा, मुझे श्री कृष्ण मिल गए। भाई जी ध्यानस्थ बैठे, क्या क्या तुमने देखा? वो बोलते जा रहे, भाई जी सही का निशान लगा, हाँ ठीक, हाँ ठीक। विचार कीजिए, वो दूर देश में बैठे हुए बात संत की मान रहा है तो भगवत साक्षात्कार हो रहा है। श्रीपाद कह रहे हैं तुम जहां भी हो यदि राधा राधा राधा, तो इस कोटि का महाप्रेम में भगवत साक्षात्कार। इदम में किम भावी द्रुत कनक गौरच्छ विहरीन मणिश्यामो धामो द्वयमिहि मिथो शार्पित भुजम निरीक्षे तत्स्मेरम मम बहुविध प्रेम विस्तृतम सुखम पच्चाच्छाया द्वयमथ पुरो मूर्छित यतिमाम। हाय मेरा सौभाग्य कब ऐसा होगा कि 7 कुंभ तन गोरी श्री प्रियाजू गौर कांति श्रीअंग से प्रकट हो रही, नवीन जलधर इंद्र नीलमणि की शी कांति, मणिश्यामम धाम, और दोनों युगल सरकार परस्पर मिथो शार्पित भुजम, गलवहियां दिए हुए, निरीक्षेतत स्मर मम, वो मेरी तरफ देख रहे प्रिया प्रीतम, आह, और मंद मुस्कुरा दिए मेरी तरफ देखकर, तो मैं वहीं गिर करके मूर्छित हो गया। हाय कब पुनः ऐसा मुझे दर्शन प्राप्त होगा। ये नाम जापक को प्राप्त होता है। उपासक एक बात केवल समझ ले, यदि सब साधना हो रही हो, नाम जप निरंतर का अभ्यास नहीं है, तो इतना मलिन स्वभाव कलियुग पैदा कर देता है कि कोई भी साधना हृदय को पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं रख पाती। ये बात आप गांठ बांध लीजिए, ये बड़े अनुभव की बात, बड़े महापुरुषों की मिली हुई बात कह रहे हैं। और यदि नाम चल रहा है तो भारी से भारी प्रलोभन या दुख, दोनों बातें ध्यान कर लीजिए। भारी से भारी प्रलोभन और भारी से भारी दुख तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगा। इस संसार में संघर्ष करके जीना है, कायरों की तरह नहीं मरना है। आप बात समझो, दुख से भागना नहीं, कहां भाग के जाओगे। सुख में इतना घमंड नहीं करना है, क्या घमंड करोगे नाशवान पदार्थों का। सुख का चाहे जितना प्रलोभन आ जाए नाम नहीं छोड़ना, और दुख का चाहे जितना भयावह स्वरूप आ जाए नाम नहीं छोड़ना। फिर आप देख लेना, सुख और दुख तुम्हें आकर्षित नहीं कर सकते, वो स्वयं नष्ट हो जाएंगे, तुम परमानंद में निमग्न रहोगे। अहो वत्स्वपचतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुः शश्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृणन्ति एते। यदि वो चांडाल कुल में भी जन्मा हो, राधा राधा कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो कह रहे हैं कि उसने सारी तपस्या कर ली। तेपुस तपस्ते जुहुः शश्नुरार्या, उसने सारी तपस्या कर ली, उसने स्वर सहित वेदों के पाठ का फल प्राप्त कर लिया, उसने समस्त यज्ञ कर लिया, उसने सारे तीर्थ अवगाहन कर लिए, जिसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है राधा राधा राधा। अहो वत्स्वपचतो गरीयान, वो चाहे चांडाल क्यों न हो। भगवान की पूर्ण कृपा का कैसे हम परीक्षण करें कि हमारे ऊपर कृपा है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, हरिवंश कहें हरिवंश लाहें, हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जूजिन के। हरिवंश की कृपा क्या है कि निरंतर नाम चल रहा है। उसका फल क्या है? बोले वो मिलेंगे जिनका नाम तुम जप कर रहे हो, और परम लाभ प्रतिपल होता चला जाएगा। ये कृपा का फल है।
हरि की कृपा का कहां उदय हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। और जहां कृपा उत्पन्न हो जाती वहां सर्वाश्चर्य प्रकट हो जाता है। जिनके भ्रूभंग मात्र से त्रिगुणमयी माया ने अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर दिया, उस अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान को अधीन करने की सामर्थ्य जिसमें है वो है नाम। नाम ध्यान से सुन लीजिए, बड़ा प्रपंच फैला हुआ है जो नाम को नहीं पकड़ने दे रहा। मेरी बात, मेरी प्रार्थना मान लीजिए, अगर जीवन को इस लोक और परलोक में मंगलमय बनाना है तो नाम पकड़ लीजिए। बड़े बड़े सिद्धों की बात कह रहे हैं, ये बेचारी जबान क्या महिमा वर्णन कर सके नाम की। एक जीव भगवान अनंत शेष जी के 2000 जिब्या दिव्य हैं, वो भगवान हैं और निरंतर भगवान की महिमा गान करते हैं, पार नहीं पाते। चारों वेद भगवान की महिमा करके नेति नेति कह दिए, उन भगवान की महिमा कोई बेचारी पार्थिव जीव क्या वर्णन करे। हरिनाम जिसकी जिह्वा पे आ गया, हरि की अपार कृपा हो गई। नाम जप से कोई ऐसा कार्य नहीं है जो सिद्ध ना किया जाए। बड़े भाग्यशाली हैं जिसकी जिह्वा पे सुमधुर भगवान के नाम जप करने का चस्का लग गया है। उसके लिए संसार में कोई वस्तु ऐसी नहीं, कोई पद ऐसा नहीं जो प्राप्त ना कर सके। एक तरफ एक नाम जप करे, ध्यान से सुनना, एक तरफ यज्ञ करे, बड़े बड़े योग करे, जप करे, तप करे, ध्यान करे, पूजा करे, निष्ठा करे, समाधि, और फिर फल निकाला जाए तो नाम जापक का फल निकलेगा भारी। क्यों? क्योंकि नाम जापक दैन्य होगा, उसको साधन का बल होगा। मैं योगी, मैं तपस्वी, मैं ज्ञानी, मैं याज्ञिक, मैं दानी, मैं विद्वान, और वो तृणादपि सुनीचेन नाम कर देता है दैन्य। अगर ये सब साधन हो रहे हो, नाम में प्रीति नहीं हुई तो वो लोक लोकांतर जाएगा, तप लोक, जनलोक, महरलोक, ब्रह्मलोक, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं। अगर नाम जप कर रहा है तो सीधे उसको तत्वबोध होगा, सीधे भगवत प्रेम होगा, उसे किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं। कल एक निर्गुण निराकार के उपासक बहुत सुलझे हुए संत आए हुए थे। उनका जो भाव था वो तो उन्हीं का भाव था, पर उन्होंने सार बात कही कि जब आपके मुख से नाम महिमा सुनते हैं तो मेरी भी उपासना में नाम का ही महत्व है। तो हमारी बात पुष्ट हुई कि निर्गुण निराकार की प्राप्ति और सगुण साकार की प्राप्ति, दोनों की प्राप्ति, या निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो, प्रेम की प्राप्ति सब नाम में है। जो चाहो प्राप्त कर लो। जितनी भी साधनाएं, सबका अंतिम फल है भगवान की प्राप्ति हो जाना। और भगवान की प्राप्ति होती निरंतर चिंतन से। निरंतर चिंतन में सहज वृत्ति नाम पैदा कर देता है। इसलिए भगवान नाम के समान त्रिभुवन में जितने भी शास्त्र और सिद्धांत हैं, कोई समानता नहीं कर सकता। नाम, जिन जिन बड़े महापुरुषों के वचन पढ़ो, सब में नाम। नाम में देश, काल, पात्र, जाति, वर्ण, समय, असमय, पवित्रता, अपवित्रता, इन किसी बातों का कोई नियम नहीं। जो जैसे जहां हो सब बोल सकते हो नाम। जैसी हालत में हो, जहां हो, जैसे हो, जिस वर्ण के हो, जिस स्थिति में हो, हर समय हर काल में भगवान नाम जप कर सकते हो, ऐसा शास्त्र का आदेश है। उसके लिए कोई निषेध नहीं कि यहां नाम जप नहीं कर सकते, तुम शौच अवस्था में नाम जप नहीं कर सकते, तुम ऐसे। नाम जप से बड़े से बड़ा पाप और पापी तत्काल पवित्र हो जाते। बड़ा नाम का महत्व है। अत्यंत नीच से नीच पुरुष यदि नाम जपना शुरू कर दे तो सर्व पूज्य हो जाएगा। विश्वास कीजिए, सर्वश्रेष्ठ जगत पावन हो जाएगा। देवर्षि नारद जी कहते हैं सातरति सातरति सा लोकान तारयति। वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, लोगों को तार देता है। बुरे से बुरा, गंदा से गंदा आचरण करने वाला परम पवित्र महान भागवत बन जाता है नाम जापक। कल एक उपासक कह रहे थे, पहले तो उन्होंने छल भरे शब्द बोले, फिर स्पष्ट बोलने लगे कि वो जिसकी बात कर रहा हूं मैं ही हूं। कोई ऐसा पाप नहीं, कोई ऐसा गंदा आचरण नहीं जो ना किया हो, लेकिन सत्संग सुना और नाम की महिमा, नाम जप कर रहा हूं। आप बिल्कुल जैसा आप सत्संग में बोलते अक्षरशः धारण करने की कोशिश करता हूं। क्या मेरा उद्धार हो जाएगा? पक्का पक्का हो जाएगा। कह रहे हैं बुरे से बुरा, नीच से नीच भी महान भगवत भक्त बन जाता है। नाम जपत कुष्ठी भलो,
चुई चुई गिरे जो चाम। कबीरदास जी, कंचन देह किस काम की, जिह मुख निकसत नहीं राम। जिसकी जिह्वा से नाम नहीं निकल रहा, चाहे वो जितना बड़ी पदवी में हो, चाहे जितना सुंदर शरीर हो, किस काम का। शरीर रोग ग्रसित है, वो रामकृष्ण हरि जप रहा है, वो जगत मंगल करने वाला है। असंभव को भी संभव कर दे, उसका नाम विश्वास है। विश्वास के सामने कुछ नहीं होता, विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। मीरा जी के कान में बताया, उनकी सखी थी जो दास्ता में रहती थी, उन्होंने कहा पीना मत, ये गिरधर का चरणामृत कह के आपको दिया गया चरणामृत नहीं है, हलाहल विष है। तो उनका बावरी, कहा है गिरधर का चरणामृत, वचन से कहा है, तो मैं स्वीकार करती हूं मेरे गिरधर का चरणामृत। जय गिरधर गोपाल। पूरा हलाहल विष पी गई, पूरी रात कीर्तन करती रही, कहीं कुछ नहीं, एक बार भी मूर्छा नहीं आई। और जब विक्रम राणा ने सुना कि हलाहल विष पिया, तो पिलाने वाली जो दासियां गई थी, उन्होंने उनका सरकार सामने पिया है। उनका इस वैद्य ने गड़बड़ी कर दी, बुलाओ इस वैद्य को जिसने जहर बनाया था। वो तो राज शासन। हाँ हुजूर। बोले लाओ कटोरा लाओ। कटोरा लाए। बोले धो इसको, पिलाओ इसको। बोले सरकार मर जाऊंगा, इतना हलाहल विष है कि 50 लोग कटोरा धो के पिलाने पे मर सकते हैं। उनका मीरा नहीं मरी, पूरा जहर पीकर तू कैसे मर जाएगा, तूने जहर बनाया ही नहीं। उनका सरकार पिला दोगे तो मर जाएंगे। धो के पिलाया, जब जे ही जबान में पिया, फड़क फड़क करके मर गया। इतना धोने वाले उसमें विष था, तो हलाहल विष कोई असर मीरा जी के ऊपर नहीं हुआ। क्यों? विश्वास, गिरधर का चरणामृत, विश्वास। तो नामदेव जी ने भगवान का जो अर्चावतार पाषाण कहित था, दूध का कटोरा ऐसे पिलाया, बात करते थे भगवान। विश्वास। धन्ना भगत के खेत में बिना बोए फसल तैयार हो गई। कैसे? कोई कैसे कैसे मान सकता है? आप खेत बोया नहीं गया और खेत, बोले क्या गप मार रहे हैं। गेहूं का समय था तो बोने के लिए गए खेत में, तो बाजरा गेहूं ज्वार ये सब बोए जाते। वहां देखा कि संत मंडली जा रहे थे, देखते ही दौड़ के गए, प्रणाम किया, महाराज सब संत, नवीन अवस्था है धन्ना की। हाँ बेटा, अब यहां कुछ होता तो आपको पवा, अगर आप कुछ मिनट बैठो तो मैं बीज बोने के लिए जो अन्न लाया हूं, इसको बाजार से बेचकर कुछ मीठा लाता हूं, आप सबको पवाता हूं। तो बोले जय श्री राम जी की इच्छा। सब बैठ गए कीर्तन करने लगे, गए बाजार से बेच करके आए, पवा दिया। अब पवा तो दिया, घर में पूछा जाएगा कि खेती बोए आए, तो उन्होंने खेती को ऐसे जोत कर पहटा लगा दिया और घर बोआए। हाँ बो, एक दाना नहीं बोया, वो बाजार में बेचकर संतों को पवा दिया। विचार किया कि जब ये होगा कि खेत नहीं जगह, तो कह देंगे बीज ठीक नहीं था, वो जगह ही नहीं, तो खेत ही में नहीं गए। 10-15 दिन बाद एक आदमी आया बगल वाला और बोला कैसी तुमने उसमें पावर लगाया है, खाद डाली कि एकदम हम लोगों के ऐसे खेत नहीं जगे जैसे तुम्हारा जगह है। बोले मजाक मत करो। बोले पक्का देखो तो जाके। देखा तो उन्होंने कहा हमने तो संतों के उदर में बोया था, खेत में कहां से जग गया। इसके बाद जो फसल पैदा हुई, ये कर तुम अन्यथा कर तुम, भगवान की बात। धन्ना भगत के यहां बिना बोए खेत उपजना, और श्री रैदास जी के लिए सिंहासन से उठकर गोदी में आ जाना। काशी के विद्वानों ने, ब्राह्मणों ने निषेध किया कि रैदास जी को ठाकुर जी की सेवा का अधिकार नहीं, रविदास जी को। वो परम पूज्य महाभागवत श्री रविदास जी, बादशाह ने बुलाया, कहा ब्राह्मण लोग कह रहे हैं कि तुम्हें अधिकार नहीं सेवा का, तुम अगर अनाधिकारी सेवा करेगा तो अकाल पड़ जाएगा। तो उनका ऐसा तो नहीं, ठाकुर जी तो सबके हैं, हमारे ठाकुर जी स्वयं प्रसन्न होकर हमसे सेवा लेते हैं। उनका तुम्हारी भावना नहीं चलेगी। विद्वान लोग बैठे थे, तो उनका फिर आप ये स्वीकार करें कि ठाकुर जी अगर हमसे सेवा कराना चाहते हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उनका वहां सिंहासन रख दो और आप बुलाओ वैदिक मंत्र से, और हम बुलाएंगे अपने ठाकुर जी को। अगर वो आ जाते हैं गोद में तो मान लें, तुम्हारे पास आ जाते हैं तो आज से सेवा बंद, और हमारे पास आ जाते हैं तो हमारे ठाकुर जी सेवा पक्का। बादशाह ने कहा हाँ ऐसा कैसे हो सकता है, मूर्ति कैसे चल सकती है। तो सभा में बहुत दूर ठाकुर जी बिराज, और शुरू किए मंत्र पढ़ना हुआ। तो ठाकुर जी भाववश्य भगवान,
ठाकुर जी की तरफ देखा और भाव में भर करके जे भी ऐसे किया तो जैसे छोटा बच्चा दौड़ के आ जाए, ऐसे ठाकुर जी सिंहासन से दौड़ के आए और श्री रविदास जी के गले लग गए। ब्राह्मणों ने फिर कहा ये इन्हीं के ठाकुर हैं, इसलिए कोई तंत्र मंत्र कर दिया, हम अपने ठाकुर विराजमान। बोले विराजमान करो, फिर भी वैसे ही हुआ। तो कह रहे हैं विश्वास का प्रभाव देखो, रविदास जी के लिए स्वयं मूर्ति दौड़कर चल करके आई और गले लग गई। विश्वास करके देखो, उस भोले ब्राह्मण के लिए वृंदावन से गोपाल जी साक्षी देने विवाह की जा रहे हैं। सुना है ना चरित्र? क्योंकि फिर हरिदास जी के चरित्र में बाधा पड़ी। एक ब्राह्मण बूढ़ा था, वो धनी मानी था, 4 लड़के थे, 1 लड़की थी। अपने लड़कों से कहा कि हम तीर्थ यात्रा जाते हैं, 3 में 4 में से 1 चलो, सहयोग करो। तो उन्होंने कहा तुम्हें तीर्थ जाना जाओ, हमारे पास समय नहीं। वो विचार कर रहे थे कि बूढ़ा आदमी तीर्थ कैसे जाऊं। तो पड़ोस का एक गरीब ब्राह्मण का जवान बालक था, वो आया, उसने कहा काहे को सोच रहे हो, क्या बात सोच रहे हो? बोले हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। बोले तीर्थ यात्रा तो बहुत बढ़िया बात है भाई, जिसके पास धन है वही कर सकता है, हम कहां से कर सकते हैं। बोले चलो अगर हमारा साथ दे दो तो खान पान का सब खर्चा हम देखेंगे और तीर्थ यात्रा दोनों कर जाते। बोले बहुत बढ़िया बात है। वो सोचा कि इनके सारे हमारा भी तीर्थ यात्रा हो जाएगा। वो जवान गरीब ब्राह्मण बोला। अब वो पूरे तीर्थों में घुमाते हुए जब वृंदावन आए तो बीमार हो गया, तो बहुत सेवा की, बड़ा हृदय प्रसन्न हुआ उस धनी ब्राह्मण का, बूढ़े का। और गोपाल जी के मंदिर में कहा भगवान को साक्षी करके कहते हैं कि एक बेटी है, मैं तुम्हें अपनी बेटी का पाणी ग्रहण संस्कार तुम्हारे साथ करूंगा। बोले ताऊ देखो झूठ मत बोलना, वैसे तो हमारी कोई इच्छा नहीं थी, अब तुम कह दिए तो हमारी भी मन में ब्याह की इच्छा आ गई। भगवान के सामने कह रहे हो, घर में जाके बदल मत जाना, क्योंकि मैं गरीब आदमी हूं, तुम बड़े आदमी हो। अरे उन्होंने कहा हम जब भगवान के सामने कह रहे तुम्हें क्या चिंता है। सब तीर्थ करके वापस गए। 4 महीना 5 महीना हो गए, ताऊ जी कोई चर्चा नहीं की। तो वो घर गए, कहा प्रणाम, वो ब्याह वाली बात। उनके लड़कों ने धक्का लगाया, बस अपने को देखता है तो हमारी बहन के ब्याह बाहर कर दे। बूढ़े से कहा भगवान के सामने साक्षी तुमने कहा था तुम्हें यह, तो बूढ़ा बजी कहता हमें कुछ याद नहीं कि हमने कुछ कहा है। वो पंचायत बैठा ली, पहले गांव में पंच लोग न्याय करते थे, तो उन्होंने कहा ठाकुर जी के सामने इन्होंने कहा कि हम अपनी बेटी का ब्याह करेंगे। लड़कों ने बूढ़े को सिखा दिया था, कह देना कि अगर ठाकुर जी आके साक्षी दे दे तो हम ब्याह कर देंगे। तो उसने कहा देखो हमें तो याद नहीं, अगर ठाकुर जी तुम्हारे यहां आकर के उड़ीसा प्रांत में आकर कह दे गांव में कि हाँ हमने कहा था तो हम बेटी का ब्याह कर देंगे। सोचते थे मूर्ति चल के कहां से आएगी, लेकिन विश्वास। अब उसने इनके प्रकार में जो कुछ संपत्ति थी 1500 रुपए बांधे और वृंदावन आए, क्योंकि जानते थे वृंदावन के ठाकुर को खान पान। गोपाल जी का दर्शन किया, का महाराज याद है तुम्हारे सामने वो बूढ़ा ब्राह्मण कहा था हमारे ब्याह का मामला है, साक्षी आप हो। भगवान कुछ नहीं होता। अब समय से यहां तो शयन होता है, ठाकुर जी का शयन हो गया, सब चले गए, मंदिर के बाहर बैठ के आवाज लगा रहे, सुनो आप ही की साक्षी से हमारा ब्याह होगा। अब सब चले गए थे, रात्रि का समय। ठाकुर जी ने अंदर से कहा मूर्ति कहीं जाके गवाही देगी? अरे बोले मूर्ति जब बोल सकती तो चल क्यों नहीं सकती है? ठाकुर जी उठ के आए और कहा देखो यार चल तो सकते, हमें खान पान की। बोले हमें पता था, आपका स्वभाव पता था कि माखन मिश्री ये सब आपको पसंद है, हमारे पास कुछ रुपया है, हम सब खरीद लेंगे और लेकर चलेंगे। तो बोले जल्दी व्यवस्था करो, रातों रात यहां से निकल चलते। ठाकुर जी देखो तैयार हो गए। बोले चलोगे तुम, हमारे साथ चलना है आपको, तो आगे आगे चलोगे कि पीछे चलोगे? ठाकुर जी ने कहा आगे तो तुम्हें चलना पड़ेगा, पीछे हम चलेंगे। बोले ना आए तो कैसे पता चलेगा आप आ रहे? बोले हमारे नूपुरों की ध्वनि सुनाई देगी, पर एक बात है अगर पीछे मुड़ के देख लिया जहां से वहां से हम नहीं जाएंगे। बोले जब नूपुरों की ध्वनि पैर की आहट सुनाई देगी तो हम क्यों देखेंगे पीछे? खवाने पियाने के लिए तो पीछे देख सकते हैं रुक के। बोले हाँ ठीक, बात तय हुई। गोपाल जी चले, कई दिन खवा पिया के ठाकुर जी को भोग लगा के जब गांव के नजदीक रह गया तो उसने देखा कि आ रहे कि नहीं, पीछे देखा ललित त्रिभंगी ठाकुर। ठाकुर जी ने कहा देखो अब तो नहीं जाएंगे। बोले जरूरत भी नहीं, हम सबको बुला के लाते हैं। गांव में हल्ला मचा, वृंदावन से गोपाल जी आए साक्षी देने के, भीड़ लग गई। ब्राह्मण ने कहा अपने लड़कों से कि आप नहीं, अब तो साक्षी देने की जरूरत नहीं, भगवान पधार गए और ब्याह हो। बोले विश्वास का फल देखो, मूर्ति चल करके यहां से उड़ीसा प्रांत जाकर साक्षी देने लगी। विश्वास का फल देखो, भयंकर से भयंकर कष्ट की परिस्थिति में प्रहलाद जी की आह नहीं निकली, और प्रहलाद जी का विश्वास देखो, खंभे से नरसिंह भगवान का अवतार हो गया। ये विश्वास बहुत बड़ी उपलब्धि है साधना की।